और उन्हें बता दो जो हाकिम समझते हैं खुद को, उन्हें बता दो जो हाकिम समझते हैं खुद को, सभी खुदा की हुकूमत मेरे रसूल की है। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हो टुडे फ्लैश। इस समय हम चांदनी विधानसभा के वार्ड क्रमांक 161 में खड़े, जो इलाका है राजीव नगर जाना जाता है, जहां पर ईद मिलन समारोह आज यहां पर बड़े ही जानदार और शानदार तरीके उड़ाया जा रहा है। देख सकते हैं कि आज यहां पर ख्वाजा गरीब नवाज मौला अली के नाम पे आज यहाँ पर लोग इतना मुतमईन, इतना लोग खुश हो गए हैं कि आज यहाँ पर धन की वर्षा कर रहे हैं। ये कुछ कार्यक्रम और नहीं है, कार्यक्रम 80 वर्षों ईद मिलन का, जिसका आयोजन शहजादे खान ने किया है, जो इनके सुपुत्र हैं अब्बास खान, जो युवा सेना चांदनी विधानसभा के उप विभाग समन्वयक है, जिनके नेतृत्व के अंदर एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। बड़ा सुंदर कार्यक्रम। थोड़ी देर पे यहाँ पर चांदनी विधानसभा के शिवसेना के आमदार दिलीप मामा लांडे आने वाले हैं, और इस प्रोग्राम के अंदर चांदनी विधानसभा के सभी बड़े उद्योगपति, समाज सेवक, सभी लोग यहाँ पर पहुँच के कव्वाली का आनंद ले रहे हैं। थोड़ी देर पे हम शहजादे खान से भी बात करेंगे, अब्बास से भी बात करेंगे, और दिलीप मामा लांडे तो शिवसेना के दमदार आमदार के जाते हैं, उनसे भी बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। महफिल में ज़हे नसीब वो आया हमारी महफिल में, बहार जिसके कदम का तवाफ करती है, बहार जिसके कदम का तवाफ करती है। दिल जिनको देखने के लिए बेकरार था, दिल जिनको देखने के लिए बेकरार था, वो आ गए हैं हमें जिनका इंतजार था। हजरत गिरामी, हमारे दरमियान चांदीवली के अंदर विकास का दरिया बहाने वाली शख्सियत, हमारे दरमियान चांदी साहब का इस्तकबाल कीजिए। हजरत गिरामी मोहतरम अब्बास शहजादे खान साहब की जानिब से मुनक़िद महफिल कव्वाली के इस प्रोग्राम में मैं आपके कार्य सम्राट दमदार आमदार दिलीप मामा लांडे साहब का इस्तकबाल करता हूं, और साथ ही साथ दिलीप मामा के साथ मसीहा कौम मिल्लत, आबरूए कौम मिल्लत जनाब ज़ैनुल्लाह सेठ साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। हम अब्बास शहजादे खान साहब की जानिब से उनका भी इस्तकबाल करते हैं, उनका भी खैर मकदम करते हैं। ख़वातीनो हज़रात, सियासी बाग में एक फूल जो कि सबसे प्यारा है, सियासी बाग में एक फूल जो कि सबसे प्यारा है, नहीं वो और कोई बस दिलीप मामा हमारा है, नहीं वो और कोई बस दिलीप मामा हमारा है। ये देश है दीदी का, ये देश शिवाजी का, ये देश पुजारी का, ये देश नवाजी का, ये देश पुजारी का, ये देश नवाजी का, ये देश पुजारी का, ये देश नवाजी का। अजमेर के राजा का, वो अजमेर के राजा का, ये देश है ख्वाजा का, अजमेर के राजा का, ये देश है ख्वाजा का, ये देश है शिरडी के वो साईं बाबा का। जाएगा खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा।
शायर ने कहा कि एक शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी, एक शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी, ठोकर उसे लगी तो संभलना पड़ा मुझे, ठोकर उसे लगी तो संभलना पड़ा मुझे। ये जो फन कव्वाली है ये भी हमारे हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदुस्तानी तहजीब का एक तरह से हिस्सा है। तो हम आज के इस प्रोग्राम के आयोजक अपने खुलूस से लोगों को अपना बना लेने वाली शख्सियत, युवा नेता, नौजवानों के दिलों की धड़कन अब्बास शहजादे खान साहब की अज़मतों को सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने आज महफिल कव्वाली का ये प्रोग्राम मुनक़िद करके न सिर्फ अवाम की तफरीह का सामान मुहैया किया है बल्कि अपनी तहजीब को, अपने कल्चर को भी जिंदा किया है। तो एक बार मैं चाहता हूँ शहजादे खान साहब और अब्बास खान साहब के लिए भी तालियां आप हज़रात बजा दें। और अब आइए मामा के हवाले से एक तारीफी नज़्म, मामा के हवाले से एक तारीफी नज़्म मैंने लिखी है, उसे गुलजार नाजा साहब आपके सामने पेश करेंगे। असीर बुरहानपुरी के एक 4 मिसरे के साथ मैं उन्हें माइक उनके हवाले करूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे दरमियान ऐसे मुतबर शख्सियात अब्बास शहजादे खान साहब की मोहब्बत में तशरीफ़ लाए हैं कि जिनका जिक्र मैं समझता हूँ बार बार होना चाहिए, लेकिन चूँकि ये महफिल कव्वाली का प्रोग्राम है, कोई महफिल मुशायरा नहीं है, हम माइक हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता है, इसलिए उनका जिक्र बहुत कम हो पाया। हमारे दरमियान 90 फीट रोड से मसीहा कौम मिल्लत सेठ ज़ैनुल्लाह चौधरी साहब दिलीप मामा लाडे साहब के साथ बैठे हुए हैं। हम दिली तौर पर अब्बास शहजादे खान साहब की जानिब से उनका खैर मक़दम करते हैं, उनका इस्तक़बाल करते हैं। और कौसर कुरैशी साहब शेख फाउंडेशन के हुए रमा जनाब मुश्ताक शेख साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम दिल की यमी गहराइयों से उनका भी इस्तक़बाल करते हैं। गुड्डू राय साहब शहजादे खान साहब की मोहब्बत में अपनी तमाम तरह मसरूफियत के बावजूद इस महफिल कव्वाली का हिस्सा बने, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, उनका भी खैर मक़दम करते हैं। हमारे दरमियान आमिर भाई डिसोजा बिल्डिंग से जावेद भाई हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं, हम उनका भी इस्तक़बाल करते हैं। और आईना मीडिया से अशरफ कुरैशी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनका भी हम खैर मक़दम करते हैं। और हमारे पत्रकार दोस्त मुरारी पांडे साहब, राजकुमार विश्वकर्मा साहब, जो चांदीवली के तकरीबन तमाम सियासी महफिलों में या कल्चरल प्रोग्राम जो होते हैं उसका ये हिस्सा होते हैं और लाइव टेलीकास्ट करते हैं, तो हम शहजादे खान साहब की जानिब से उनका भी इस्तक़बाल करते हैं। और अभी मेरी नज़र ने सलीम भाई को देखा जो मामा के बहुत चहीते कार्यकर्ता हैं और मामा के हर महफिल की आन बान शान हुआ करते हैं और आम तौर से हमेशा निज़ामत के फ़राइज़ को अंजाम दिया करते हैं, लेकिन ये मैं उनका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आज जो है उन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया है कि मैं आपके सामने कुछ लकुशाई कर रहा हूँ। तो मैं सलीम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अब्बास शहजाद खान साहब की जानिब से उनका भी इस्तक़बाल करता हूँ। और हमारे दरमियान मामा के एक और सिपाही जो काजू पाड़ा की आन बान शान है, तौफीक भाई भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम शहजादे खान साहब की जानिब से उनका भी खैर मक़दम करते हैं, उनका भी इस्तक़बाल करते हैं। अब आइए पूरी तरह से आप हज़रात जश्न के माहौल में आ जाएं। अब हाथ उठाकर बताएं कि आप कितने लोग आप अपने दमदार आमदार दिलीप मामा लाडे से प्यार करते हैं। हाथ उठा के बताएं आप, ये सारे लोग। अब ये मोहब्बतों की गीत है और मोहब्बतों के साथ पूरी दीवानगी का सबूत पेश करते हुए ये नज़्म आप समाप्त फरमाएं। जैसे कि आपने देखा कि आज राजीव नगर इलाके के अंदर आज यहाँ पर शानदार और जानदार आज यहाँ पे ईद मिलन समारोह संपन्न हुआ तो नहीं है, लेकिन यहाँ कार्यक्रम चालू अभी भी है। अस्थानिक आमदार के अलावा यहाँ पे सभी बड़े समाज सेवक उद्योगपति यहाँ पर पहुँचे और हम वो सारी तस्वीर हमने दिखाने की कोशिश की है जो यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आज अभी के लिए इतना ही। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश।